Hello students, welcome to the class. Let's continue with our chapter number 4, the noun number. So let's start the chapter. Chapter number 4, the noun number. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. The boy has an umbrella. Girls have dolls. In the above sentences, the words boy and umbrella denote their counting only one. जो ऊपर हमने सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय हैज एन अम्ब्रेला, इसमें जो बॉय है और जो अम्ब्रेला है वो कितने हैं काउंटिंग में? वन. तो दीज वर्ड्स आर इन सिंगुलर नंबर. तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं बॉय और अम्ब्रेला ये किस में है? ये है सिंगुलर नंबर क्योंकि ये काउंटिंग में कितने हैं? वन. द वर्ड्स गर्ल्स एंड डॉल्स डिनोट देयर काउंटिंग मैनी और मोर देन वन. These words are in plural number. और जो सेकंड सेंटेंस है गर्ल्स हैव डॉल्स, इसमें जो गर्ल है और जो डॉल्स हैं वो मैनी है, मतलब एक से ज्यादा हैं, तो वो है प्लूरल नंबर. The form of a noun which denotes its counting one or many is called the number. नाउन की वो फॉर्म जो उसकी काउंटिंग डिनोट करे कि कोई भी चीज या कोई भी पर्सन एक है या एक से ज्यादा है, उसे हम नंबर कहते हैं. Thus, the nouns have two numbers. Noun के दो numbers होते हैं. First, singular number. Second, plural number. Singular number. A noun that stands for one person, animal, place or thing is said to be in the singular number. वो नाउन जो किसी एक पर्सन, एक एनिमल, एक थिंग या एक प्लेस के लिए यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर. एग्जाम्पल्स देखिए. बॉय, girl, man, book, city, bus, etc. Next, plural number. A noun that stands for more than one person, animal, place or thing is said to be in the plural number. और वो नाउन जो एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के लिए यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्लूरल नंबर. प्लूरल के एग्जाम्पल देखिए. बॉयज, गर्ल्स, men, books, cities, buses, etc. Rules to form plural nouns. कैसे हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं तो वो हम पढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ रूल्स हैं उसके लिए, वो रीड करते हैं. Let us now learn how to form plural nouns. There are 9 main rules that you must follow. These are following. 9 ऐसे रूल्स हैं जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. तो आइए पढ़ते हैं. रूल वन क्या है? मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. ज्यादातर नाउन्स में क्या होता है कि जो सिंगुलर नंबर है अगर हम उसमें एस लगा दें लास्ट में तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लूरल में. देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं. सिंगुलर, प्लूरल. डोर, डोर में हमने एस लगाया. डोर्स. हाउस, हाउसेस. आई, आईज. रोज, रोजेस. bee, bees. cow, cows. ear, ears. month, months. अब हम रूल 2 देखते हैं. nouns ending in s, double s, x, sh और ch form their plurals by adding es to the singular. वो nouns जिनके लास्ट में s आता है या डबल एस आता है या एक्स आता है या एस एच या सी एच आता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगुलर नंबर के लास्ट में ईएस लगाते हैं. जैसे गैस. गैस में हमने क्या किया? इसमें लास्ट में एस है तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ईएस. गैसेस. एस, एसेस. डिश, डिशेस. बेंच, बेंचेस. क्लास, classes. box, boxes. ash, ashes. church, churches. Now, rule number 3. Generally, nouns ending in o that are preceded by a consonant form their plurals by adding es to the singular. वो nouns जिनके लास्ट में o आता है बट उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है
तो हम उसमें भी लास्ट में ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटो में लास्ट में ओ है और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है टी, तो इसलिए इसमें भी हमने क्या किया, ईएस लगा दिया, पोटैटोज। टोमेटो, टोमेटोज। वॉल्केनो, वॉल्केनोज। हीरो, heroes. Buffalo, buffaloes. Mosquito, mosquitoes. Rule number 4. Nouns ending in Y and having a consonant before them form their plurals by changing Y into IES. वो नाउन्स जिनके लास्ट में Y आता है और उस Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तब उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, हम Y को हटा के IES ऐड कर देते हैं। बेबी, यहाँ पर लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है B, तो हमने Y को रिमूव किया और Y की जगह पर क्या लगाया, IES, बेबीज। पॉनी, पॉनीज। स्टोरी, स्टोरीज। फैमिली, families. Army, armies. Fairy, fairies. Lady, ladies. Fly, flies. Now, rule number 5. Nouns ending in Y and having a vowel before them form their plurals by adding S to the singular. वो नाउन्स जो Y से एंड होते हैं बट उनसे पहले वॉवल होता है, तो वहां पर हम Y को रिमूव नहीं करते, Y के बाद ही S लगा देते हैं। जैसे बॉय है, बॉय में एंड Y से हो रहा है और Y से पहले क्या है, वॉवल, तो हम इसमें Y को रिमूव नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपली S लगा देंगे। बॉय, बॉयज। टॉय, टॉयज। मंकी, monkeys. Essay, essays. Ray, rays. Way, ways. Valley, valleys. Day, days. Now, rule number 6. Nouns ending in F and FE form their plurals by adding VES to singular. वो नाउन्स जो F या FE से एंड होते हैं, उनमें हम F और FE हटाकर क्या करते हैं, VES ऐड कर देते हैं। देखिए, CALF, काफ, लास्ट में क्या है, F, तो F को रिमूव करके हमने VES ऐड कर दिया। कार्ब्स, लीफ, लीव्स। हीफ, heaves. Half, halves. Wolf, wolves. Wife, wives. Now, rule number 7. Some nouns ending in F form their plurals by adding S to the singular. और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में F होता है, पर उनमें हम F को नहीं हटाते, उनमें हम सिंपली S को ऐड कर देते हैं। जैसे hoof, hoops. Proof, proofs. Gulf, gulps. Dwarf, dwarf. Handkerchief, handkerchiefs. Chief, chiefs. Rule number 8. Some nouns such as child and ox form their plurals by adding en and ren to the singular. कुछ nouns जैसे child या ox है, उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए en या ren ऐड कर देते हैं। जैसे child में हमने ren ऐड किया तो क्या बन गया, children. ox में हमने en ऐड किया तो क्या बन गया, oxen. Now rule number 9. Some nouns form their plurals by a change in the inside vowels of the singular. कुछ nouns को प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर जो vowels हैं उसमें हम changes कर देते हैं। जैसे goose, यहाँ पे vowel डबल ओ है तो इसका हमने क्या कर दिया, डबल ई, geese. Louse, lice. Foot, feet. Tooth, teeth. man, men. Woman, women. Some other rules, कुछ और rules पढ़ते हैं। First, apart from the 9 main rules of forming plurals, plurals are also formed in some other ways. उन 9 rules के अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं जिससे हम singular से plural form कर सकते हैं। Given below are a few examples of how some singular compound nouns form their plurals. नीचे भी कुछ examples given हैं जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे हम singular compound nouns को plural में change करते हैं। जैसे ये है मदर इन लॉ,
अब मदर इन लॉ को हम क्या कर देंगे, मदर्स इन लॉ। यहाँ पे मदर प्लूरल में चेंज हो जाएगा, मदर्स, और बाकी एज इट इज। स्टेपसन, स्टेप सन्स, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल, वॉशरमैन, वॉशर men, passer by, passers by, son in law, sons in law। सेकेंड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द लॉस्ट शीप वॉज फाउंड, द शीप गिव अस वूल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्लूरल में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर एक शीप की बात है कि जो शीप खोया था वो मिल गया, और यहाँ पर सब शीप की बात हो रही है कि जो शीप है वो हमें वूल देते हैं। तो जो शीप वर्ड है उसका कोई भी प्लूरल नहीं होता, मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस, आई सॉ ब्यूटीफुल डियर इन द जू, दीज डियर हैव लॉन्ग हॉर्न्स। वी caught a large fish yesterday, there were a number of fish in the pond. My mother purchased 1 dozen bananas, Maya has 3 dozen hair clips. The above sentences show that nouns such as sheep, deer, fish and dozen have the same form in the singular and the plural. ऊपर sentences में जो nouns है sheep, deer, fish, dozen, ये बिल्कुल same form में रहते हैं, singular में भी और plural में भी। Third, there are some nouns that are always singular. ऐसे भी कुछ noun होते हैं जो हमेशा singular रहते हैं। These are called uncountable nouns. उनको हम कहते हैं uncountable nouns. Read the following sentences. कुछ sentences पढ़ते हैं। We have bought furniture for our new house. अब यहाँ पर जो furniture है वो क्या है, वो singular में है क्योंकि वो uncountable है। The news of the crime was true. News भी singular है। The beautiful scenery of Kerala fascinated me. There were 4 cups of tea on the table. The carpenter works with wood. The colored nouns in the above sentences are always singular. तो जो यहाँ पर colored words हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, singular रहते हैं। Fourth, there are some nouns that are always plural. ऐसे भी कुछ nouns हैं जो हमेशा as a plural use होते हैं। Read the following sentences. Sentences पढ़ लेते हैं। My spectacles are broken. My trousers are very loose. The scissors have become blunt. The cattle were grazing in the field. Several people were hurt in the accident. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है spectacles, trousers, scissors, cattle, people, इनको हम हमेशा plural में ही use करते हैं। The colored nouns in the above sentences are always plural. Now next, when the subject changes from singular to plural, the predicate of the sentence must also change. जब हम subject को change करते हैं singular से plural में, तो उसका जो predicate है वो भी change होता है। Sentences पढ़ते हैं कुछ। Read these sentences. The road is flooded. The roads are flooded. अब हमने road का plural किया तो roads हो गया। अब singular में is था तो plural में are आ गया। The roads are flooded. The school was closed yesterday. अब यहाँ पर चेंज करा द स्कूल्स, स्कूल का हुआ स्कूल्स तो वॉज का हो जाएगा वर क्लोज्ड yesterday. The old man is holding a walking stick. अब यहाँ पर ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन को MEN मैन में चेंज हुआ, फिर इस का हो गया आर होल्डिंग वॉकिंग, स्टिक का हो गया स्टिक्स। द पीकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, पीकॉक्स आर ब्यूटिफुल बर्ड्स। दिस ड्रेस इज ब्लू इन कलर, these dresses are blue in color. this का हो जाएगा these, dress का dresses और is का are. The above sentences show that when the subject of a sentence changes from singular to plural, the predicate also changes. तो जब भी sentence का subject singular से plural में change होगा तो उसके predicate में भी कुछ ना कुछ changes होंगे। Now it's time to answer. A. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे। First is a noun has dash numbers. Noun के कितने numbers होते हैं? 2, singular and plural. Next, it is a singular noun. इनमें से क्या singular noun है? MEN men? No. BOYS boys? No. MAN man? Yes. B. Next, it is a plural noun. इनमें से क्या plural है? Buses, teeth, feet. तीनों ही plural हैं. All of these.
नाउ बी एक्सरसाइज, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल। आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है द माउस हाइड अंडर द टेबल, यहाँ पर माउस का हो गया माइल्स, द माइस हाइड अंडर द टेबल्स, टेबल का हो जाएगा टेबल्स। सेकेंड, आई कट अ लोफ ऑफ ब्रेड विद अ शार्प नाइफ, तो यहाँ पर पहले तो आई का क्या हो जाएगा वी, आई सिंगुलर में है तो आई का चेंज हो जाएगा वी, वी कट। अब हम अ लोफ ऑफ ब्रेड मतलब एक ब्रेड का पीस, तो यहाँ पर हम कर देंगे वी कट लोव्स, ए हटा देंगे, लोफ का हो जाएगा लोव्स ऑफ ब्रेड विथ, अ शार्प नाइफ की जगह हो जाएगा विथ शार्प नाइव्स। नेक्स्ट थर्ड, द वुमेन वर्क्स इन द नियर बाय सिटी, तो यहाँ पर वुमेन का हो जाएगा वीमेन, द वीमेन वर्क्स का हो जाएगा वर्क, ये भी प्लूरल में हो जाएगा, इन द नियर बाय सिटी का हो जाएगा सिटीज। नेक्स्ट फोर्थ, द वॉशर मैन हैज लॉस्ट अ टूथ, तो यहाँ पर हो जाएगा द वॉशरमैन, वॉशरमैन को प्लूरल कर लेंगे, अब हैज की जगह हैव आ जाएगा, हैव लॉस्ट अ टूथ की जगह टीथ। नाउ फिफ्थ, द गूस बिलोंग्स टू आवर मेन सर्वेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द गीज, गूस का हो जाएगा गीज, और बिलोंग्स का हो जाएगा बिलोंग, बिलोंग टू आवर मेन सर्वेंट्स। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सिंगुलर प्लूरल समझ आया होगा, उनके रूल्स समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस